हेलो, मैं आज आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्पीच के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुन के आपके अंदर आग लग जाएगी। अगर आग नहीं लगी तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, आग लग जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। एक गांव था, उस गांव में लोग शांतिपूर्वक रहते थे। बहुत छोटा सा गांव था, प्रकृति के अनुसार बहुत ही सुंदर सा बनाया था लोगों ने। उसमें कुछ ऐसा नहीं था जो जैसे ज़्यादा वीआईपी हो। छोटे छोटे गांव था, उसमें छप्पर वप्पर के द्वारा सभी लोगों ने अपने मकान बनाए हुए थे। उसी गांव में अचानक से किसी कारणवश प्रकृति के अनुसार आग लग जाती है। उसी गांव में आग लगने के बाद ऐसा नहीं है कि घर में आग लगती है, पूरे गांव में अचानक से आग लग जाती है, क्योंकि छोटे छोटे मकान होते हैं, फूस के मकान होते हैं। एक घर में इसी तरह से सारे पूरे गांव में आग फैलती जा रही थी। पूरा गांव जलने लग गया अचानक से। अब सभी गांव के लोग बाहर निकल के, घर में से बाहर निकल के आने लगे और एक गांव के किसी नुक्कड़ पे जाके इकट्ठे होने लगे। वहाँ खड़े हो गए सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, जो कुछ जितने भी लोग थे सभी खड़े हो गए। वहाँ पे आके डिस्कस करने लगे कि भाई अब क्या किया जाए। गांव में पूरा गांव जल गया, हमारा पूरा घर जल गया, हमारा जो कुछ था, हमारा सामान जो सब कुछ जल गया। अब क्या किया जाए? अगर हम यहाँ रहे तो हम भी जल जाएंगे, अब क्या किया जाए? लेकिन तभी अचानक से उन्होंने एक प्लान बनाया कि अगर हम यहाँ रहे तो हमें भी खतरा है, इसीलिए हम यहाँ से चले जाते हैं जंगल की तरफ। उन्होंने एक निर्णय लिया जंगल की तरफ जाने का। हालांकि ये निर्णय गलत था उनका, लेकिन मैं आगे बताती हूँ आपको। वो जंगल की तरफ जाने लगे। तभी जाने लगे तो एक बच्चे की अचानक से निगाह उसकी एक छोटी सी चिड़िया पे पड़ी। वो चिड़िया पता है क्या कर रही थी? छोटी सी चिड़िया है, लगा लो सब। उस बच्चे ने उस चिड़िया को नोटिस किया, उसकी निगाह उस पर गई तो वो थोड़ा सा पानी लाके डाल रही थी। पानी क्यों लाके डाल रही थी? आग बुझानी थी उसे, थोड़ी थोड़ी आग बुझा रही थी वो। तभी एक कौवा बोला उस चिड़िया से, ए चिड़िया पागल, तू इतना इतना पानी लाके डाल रही है, इस तेरे छोटे छोटे से पानी से, बूंदों से ये आग बुझ जाएगी क्या? तभी चिड़िया ने जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे इस बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन अगर मैं नहीं बुझाती हूँ इसे तो मेरी भी गिनती उन बुज़दिलों में आएगी जो बुज़दिल आप हो, क्योंकि तुम तो कौवा हो और मुझसे ज़्यादा पानी ला सकते हो, लेकिन आप तो बैठे देख रहे हो। तो कौवा ने जवाब दिया, मैं क्यों बुझाने लगा, मैं अभी उड़ के चला जाऊँगा, दूसरी जगह बना लूँगा अपना घर। चिड़िया ने कहा, मैं उन बुज़दिलों में से नहीं हूँ। हाँ मैं मर भी जाऊँगी तो, लेकिन मेरी आज नहीं तो किसी और उसमें जब भी कोई भी आएगा तो मेरी गिनती उस एक पावरफुल इंसान में होगी या जानवर में, पक्षी में होगी जो मैं हूँ, ना कि बुज़दिलों में जैसे तुम हो। तो इसी चिड़िया को देख के छोटा सा बच्चा एक मग्गा या बाल्टी उठाता है, उसी से पानी ला के डालने लगता है। गाँव वाले उस बच्चे को देखते हैं, ये बच्चा क्या कर रहा है? तो उस बच्चे को देख के गाँव वाले भी सब लग जाते हैं इसी तरह से धीमे धीमे पानी डालने लगते हैं। उस पानी को डालते हैं तो पता है क्या होता है? धीमे धीमे आग कम होती जाती है। गांव में जिस लग रही थी तो थोड़ा सा कम होने लग जाती है। इसी तरह से आग इतनी कम हो गई कि गांव के लोगों को तसल्ली मिल गई। तो गांव के सब लोग बोलने लगे कि इस चिड़िया ने तो कमाल ही कर दिया। एक छोटी सी चिड़िया ने हमें इतनी अच्छी सीख दी है कि हम इतने लोग थे, हम किसी के अंदर ये नहीं आया कि हम इस आग को बुझाएं, कि नहीं कि गांव को छोड़ के चले जाएं। तो आप क्या कहते हो कि जानवर भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारी राहों में जितनी परेशानी आती हैं हमें उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि सामना करने से परेशानी दूर होगी। रास्ता हम दूसरा चुन लेंगे, दूसरे रास्ते में भी कांटे मिलेंगे, ऐसा नहीं है उसमें नहीं मिलेंगे। कोई ऐसी कामयाबी की सीढ़ी नहीं है जहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती हो। मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं उससे बता रही हूँ, कोई कामयाबी की ऐसी सीढ़ी नहीं है जिसे आप अचानक से छलांग मार के चढ़ जाओ। धीमे धीमे ही जाना पड़ेगा आपको। इसीलिए मेरा उद्देश्य यही है, आप मेहनत करते निरंतर, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरा मानना है कि आप एक दिन हमेशा के लिए अपनी उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे जिसे आप छूना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।